जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तकरीबन जो है 7.5 करोड़ जो है मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव के परिणाम आएंगे जिस जिस दिन जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब का जन्मदिन है, 14 नवंबर, यानी बाल दिवस, यानी चाचा नेहरू, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से जो है जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। और कहा जाता है कि बहुत सोच समझ करके चुनाव के परिणामों का दिन जो है रखा गया है कि कहीं चुनाव के परिणामों के शोरगुल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन है उसका कोलाहल थम जाए। तो बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो ना मैं जवाहरलाल नेहरू साहब के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और ना ही जो है किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी महिला नेत्री के ऊपर जो अब की बार संभवतः, अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर संभवतः जो इस बार वो बिहार के चुनाव में अपना डेब्यू करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि वो एक लोक गायिका हैं और उनकी जो करियर का जो परवान चढ़ा वो जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बना, उसका जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, उस समय में मैथिली ठाकुर का कैरियर का जो है सबसे, यदि आप पीक कहें तो उसे पीक कहें तो वो कोई गलत नहीं होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय समय पर किस तरह से जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जो है हौसला अफजाई की है, पीठ थपथपाई है, उनके गानों को जो है, उनके भजनों को अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर शेयर किया गया है। और मैथिली ठाकुर पूरी तरह से बिहार के चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं और उनके जो है आपने मीडिया में बाइट्स देखे होंगे, उनके पिता के भी बाइट्स आ रहे हैं और उनके चुनाव में खड़े होने को लेकर के मिथिलांचल के बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि वो जो है अधिकतर समय जो है दिल्ली में रहे। और उनके पिता ने जिस तरह से एएनआई को इंटरव्यू देते हुए एकदम बहुत ही एक राजनीतिक तरीके से जो पूरा इंटरव्यू दिया है कि लालू प्रसाद यादव के समय में जो है उन्होंने पलायन किया। उस टाइम में बिहार की परिस्थितियां इतनी खराब थी कि उनको जो है पलायन करना। लालू प्रसाद यादव के समय में वाकई बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, इसमें कोई शक नहीं है। उनके सालों ने जो वहाँ पर जो बवाल काटा, खासतौर पे जो उनके साले रहे हैं साधु यादव और सुभाष यादव ने, तो माहौल उस समय पर बहुत खराब था। पर क्या पलायन उसी समय पर हुआ बिहार में? पलायन तो आज भी बिहार में जो है उतने ही बड़े पैमाने पर आज भी हो रहा है। मैं भी एक बिहारी हूँ, मैं भी जो है बिहार से रोजगार के लिए पलायन करके दिल्ली में आया और मेरा तो 4 साल की उम्र से जो मेरा पूरा परिवार जो है दिल्ली में रहा। और क्योंकि रोजगार के साधन वहाँ पर नहीं थे, तो आज भी लोग जो है वहाँ से पलायन कर रहे हैं। और किसने बिहार को ठगा नहीं? ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो है जिसने बिहार को नहीं ठगा होगा। उनके बारे में कहा जाता है कि मैथिली ठाकुर और उनका परिवार, जो रमेश ठाकुर उनके जो पिता हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रसिद्धि पाई, उस प्रसिद्धि को धन के रूप में जो उन्होंने जो है पूरी तरह से उगाने का जो है प्रयास किया, सफल प्रयास किया। और अभी भी जो मतलब मैथिली ठाकुर अपने किसी भी जो है प्रोग्राम के जो है अच्छे खासे पैसे लेती हैं और लोग जो है सिर्फ उनका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनका बिहार से वैसा कनेक्ट नहीं रहा। आज जो है जब चुनाव की बारी आई है और इतने कम उम्र में उनको संभवतः जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो है बिहार विधानसभा में चुनाव में डेब्यू करने का जो है मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, हमारे मिथिलांचल की बेटी है, हमारी अपनी ही बेटी है और यदि हमारी बेटी से, मैं ये समझता हूँ कि यदि कुछ गलतियां भी हुई हैं, कुछ व्यवसायिक कारणों से यदि कुछ गलतियां भी हुई हैं, तो क्या सिर्फ इसी आधार पे मैथिली ठाकुर का बहिष्कार कर देना चाहिए? ऐसे तो आप किस किस का बहिष्कार करेंगे? प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी मिथिलांचल में जाते हैं, मखाने की माला पहनते हैं, टूटी फूटी मैथिली बोलते हैं और पूरा मिथिलांचल जो है न्यौछावर हो जाता है उनके ऊपर। तो यदि प्रधानमंत्री टूटी फूटी मैथिली के ऊपर यदि मिथिलांचल न्यौछावर हो जाता है, तो आज यदि प्रधानमंत्री खुद जो है यदि मैथिली ठाकुर को ये आशीर्वाद दे रहे हैं, बिहार विधानसभा में एक लॉन्चिंग पैड दे रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों नेता का बेटा ही नेता बनेगा? क्यों नेता का जो बेटा है वो अपने बाप के जूते में पैर रखकर जो है नेता जो है बनेगा? क्यों एक आम लड़की या एक संघर्ष करके, किसी भी तरह से संघर्ष करके ऊपर आई हुई लड़की, मिथिला की बेटी, मिथिलांचल की बेटी, जो मैथिली बोलती है, मैथिली गाती है, जिसके भजन किसके घर में आज नहीं चलते? मैथिली ठाकुर के जो भगवान राम, भगवान कृष्ण के जितने जो भजन हैं, आज पूरा मिथिला में जो है गुंजायमान है। और यदि भारतीय जनता पार्टी आज मैथिली ठाकुर को एक लॉन्चिंग पैड दे रही है मिथिलांचल के क्षेत्र से, तो क्या सिर्फ उनके परिवार के द्वारा यदि कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के कारण जो है आप उसको जो है नकार देंगे? एक नॉन जो है पॉलिटिकल फैमिली का यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला यदि आज चुनाव में खड़ी हो करके यदि बिहार को रिप्रेजेंट करेगी या मिथिलांचल को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसके लिए इतनी परेशानी क्यों है? मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो उनका विरोध जो कर रहे हैं, वो मिथिला स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए लोग जो है कर रहे हैं। पर मैं ऐसे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बहुत सारे नौजवान लोगों को जानता हूं, जो खुद रोजगार की तलाश में बिहार से पलायन करके दिल्ली में आ गए हैं। और ऐसे कुछ लोगों के नाम भी जानता हूं, पर मैं उन लोगों का नाम लेना उचित नहीं समझता। यदि उनके परिवार ने किसी के साथ भी यदि कोई मान लीजिए कोई बुरा व्यवहार किया है या किसी की आलोचना की है, तो सिर्फ इसलिए जो है आप मैथिली ठाकुर का जो मतलब विरोध कर रहे हैं, और मैथिली ठाकुर को मतलब आप ये यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि मैथिली ठाकुर को यदि भाजपा ने मिथिलांचल के कहीं से यदि टिकट दिया, तो भाजपा का जो है विनाश हो जाएगा। आपके और मेरे कहने से भाजपा का विनाश हो जाएगा। आपको लगता है एक इतनी बड़ी जो मतलब छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि जिसके ऊपर भी हाथ रख दें, आपको लगता है कि मैथिली ठाकुर के ऊपर यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यदि सीधा आशीर्वाद है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत जो है मिथिलांचल में किसी भी जगह से मैथिली ठाकुर को हारने देगी। मैथिली ठाकुर की हार जो है कहीं ना कहीं मिथिलांचल की हार होगी। और यदि मिथिला स्टूडेंट यूनियन में खास तौर पे जो है मैं इस संगठन का नाम लेकर इंगित कर रहा हूं, यदि आपको जो है मिथिलांचल की इतनी ही चिंता है, तो आप जो है कहते पॉलिटिकल आउटफिट बनाते। आप जो है इतने सारे लोग जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो नौजवान पलायन करके जो है रोजगार के लिए दिल्ली में आ गए, क्यों आ गए? आप रहते ना मिथिला में रहते, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जो है पॉलिटिकल आउटफिट बनाते, और उसके जरिए जो है आप चुनाव में जो अपने उम्मीदवार खड़ा करते। और तब जो है मतलब हर हाल में यदि आप बिहार में रहते, बिहार में रह करके मिथिलांचल की आवाज को बुलंद करते, तो मैं ये समझता कि हाँ कि मैथिली ठाकुर का जो बहिष्कार या जो उनकी आलोचना जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग कर रहे हैं वो उचित होता। और यदि मैं तो ये कहता हूं कि यदि आपको इतना जो है कहते हैं मैथिली ठाकुर से यदि परेशानी है, तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करे मैथिली ठाकुर के सामने, और फिर देखते हैं क्या होता है आने वाले चुनाव में। मैथिली ठाकुर जीतती हैं, हारती हैं, या जो है मिथिला स्टूडेंट यूनियन का यदि कोई प्रत्याशी वहां पर जो है खड़ा होता है, तो वो जीतता है या वो हारता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे लिए गर्व की बात यही है कि हम यदि उनके द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को भुला करके ऐसे लोग जो राजनीतिक परिवारों से नहीं आते हैं, जिनको मौका दिया जा रहा है, उनको जो है हम एक बिहार विधानसभा में अपने क्षेत्र में सेवा करने का मौका दें। यदि कंगना रनौत जो है यदि मंडी से खड़ी होकर के
जीत करके संसद में आ सकती हैं, तो मैथिली ठाकुर में क्या जो है ऐसी बुराई है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव जो है नहीं लड़ सकती, या उनको नहीं लड़ना चाहिए, या उनका बहिष्कार होना चाहिए? वो क्यों नहीं मतलब जीत करके बिहार विधानसभा में अपने क्षेत्र का आवाज बनकर जो है उनकी समस्याओं को वहां पर उठा सकती हैं? ये ठीक है कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में पूरी जिंदगी दरियां बिछाते हुए रह जाते हैं, और सेलिब्रिटी स्टेटस के लोग उन्हीं दरियों पर चल करके जो है सिंहासन पे विराजमान होते हैं। ये हर पार्टी की कहानी है, ये खाली भाजपा की कहानी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दिल्ली एनसीआर में जहां पर रहता हूं, और जिस समय में जनरल वीके सिंह को वहां का जो है टिकट दिया गया था, तो वहां का जो है काडर बहुत बुरी तरह से नाराज हुआ और वीके सिंह को काले झंडे तक दिखाए, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। बाद में जो है वही भाजपा का काडर वीके सिंह के लिए चुनाव जो है प्रचार किया, और वीके सिंह ने जो है रिकॉर्ड मतों से उस चुनाव को जीता। तो भाजपा एक काडर बेस्ड पार्टी है, और भाजपा जिसको भी टिकट दे देती है उसका जो काडर है वो सिर्फ जो है शिकायत भले कर ले, अंत में जो है वो एकजुट होकर के अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान से जुट जाता है। और यदि मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी से मिथिलांचल के किसी भी सीट से यदि टिकट मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैथिली ठाकुर किसी भी सूरत में जो है चुनाव को गंवाएंगी, बल्कि भारी मतों से जीत करके बिहार विधानसभा में जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक गैर राजनीतिक परिवार से, एक बहुत संघर्ष करके एक अपनी पहचान बनाने वाली एक लड़की मैथिली ठाकुर, यदि आज भारतीय जनता पार्टी यदि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से यदि मैथिली ठाकुर को यदि टिकट देती हैं, तो ये जो है मिथिला के लिए, मिथिलांचल के लिए और मिथिला की जो है इस बेटी के लिए गौरव की बात होगी। और इसमें कहीं से भी कोई जो है परेशानी नहीं है कि उनको टिकट ना दिया जाए, और जिनको भी यदि ये लगता है कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो मैथिली ठाकुर के सामने अपना पर्चा भरें, उनके खिलाफ चुनाव लड़ें, और जो भी वो मतलब प्रयास कर सकते हैं मैथिली ठाकुर को हराने के लिए वो करें। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि मिथिलांचल की हर महिला मैथिली ठाकुर को वोट देगी, और मैथिली ठाकुर भारी मतों से विजयी होकर के बिहार विधानसभा में जो है पहुंचेंगी। और मैं ये कहता हूं कि उनको पहुंचना चाहिए, और यदि इतना बड़ा मौका यदि एक लोक गायिका को, मैथिली लोक गायिका को, मैथिली को मिथिलांचल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, तो हम सब बिहारियों के लिए ये गौरव का पल है। और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए ताली बजाइए या मुझे आप गाली दीजिए, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को मौका मिला है इस तरह से जो है किसी के बारे में, खासतौर पे जो है किसी बेटी के बारे में, किसी की बिटिया के बारे में आप जो है अनाप शनाप जो है प्रलाप ना करें तो अच्छा होगा। और यदि उसके बावजूद भी आपकी शिकायतें यदि खत्म नहीं होती, तो आप जो है मैथिली ठाकुर के खिलाफ अपना जो है उम्मीदवार उतारें, और देखा जाएगा जो भी होगा। तो ये मेरा ये वीडियो जो है मैं खास तौर पे मैथिली ठाकुर के समर्थन में बना रहा हूँ, और पूरे मेरे जितने मिथिलांचल के लोग हैं मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि यदि मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो मैथिली ठाकुर को भारी मतों से आप लोग जो है विजयी बनाएं, और मिथिलांचल का गौरव जो है बनाएं। और इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को समापन की ओर लेकर के जाने से पहले बताना चाहता हूं कि मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे की आंखों के सामने से और कैमरे के पीछे से सहयोग कर रहे हैं मेरे को राकेश मगन। और बातचीत यदि आपको अच्छी लगी हो, जो मैथिली के समर्थन में मैंने ये वीडियो बनाया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसको शेयर करके जो है पहुंचाइए। आप चाहें तो अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बताइए आप क्या सोचते हैं मैथिली ठाकुर के बारे में, उनके इस पॉलिटिकल डेब्यू के बारे में, कि क्या मैथिली ठाकुर को यदि भारतीय जनता पार्टी एक मौका देती है बिहार विधानसभा में जाने का, तो क्या ये गलत है? क्या नेता के घर से ही नेता निकलेंगे? क्या एक आम आदमी के घर से जो है
बिहार के विधानसभा में कोई नेता नहीं बन सकता। तो आपके जो कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी और आग्रह ये रहेगा कि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।